बहुत से बार लोग बहुत इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, अचीवमेंट्स एकदम इजीली कर लेते हैं। कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ना एजुकेशन के लिए, ना नौकरी के लिए, ना अपने लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए जो उनको इम्पोर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है। ऐसा भी नहीं है कि उसके सामने सेम चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स नहीं है जो दूसरे लोग फेस करते हैं। बस उस इंसान की सोच और उसके व्यवहार करने का तरीका दूसरों से अलग है, जो उसे एफर्टलेसली कोई भी चीज़ हासिल करके दे देते हैं। बहुत से लोग इमेजिनेशन में लग जाते हैं, विशफुल थिंकिंग करते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ पे आफ्टर 5 years में यहाँ पे होऊंगा, 10 सालों के बाद यहाँ पे होऊंगा, लेकिन वो लोग एक्शंस नहीं लेते। ये लोग सही लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते। इन लोगों को यही पता नहीं चलता कि जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें हम लोग लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, आजकल की दुनिया में आपके मन को ब्रेन वॉश किया जाता है, आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है कि संभावना बड़ा कुछ पाने की बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रेन वॉश टेक्निक। लेकिन इस टेक्निक को आप लोग रियलिटी समझ बैठते हैं और अपने जीवन को बहुत मीडियोकर तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। रियलिटी इज, लाइफ में हर एक चीज अनलिमिटेड है। आप लोग अनलिमिटेड तरीके से लाइफ का मजा उठा सकते हैं। दूसरे लोगों को आप लोग मौका ही क्यों देते हैं आपके लाइफ में आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करने के लिए कि यू आर लिमिटेड इन दिस वे, यू आर लिमिटेड इन दैट वे। अब मैं आप लोगों को एक सक्सेसफुल इंसान के लक फैक्टर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को एक सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल दूंगा और उससे आप लोग खुद ये डिसाइड कीजिए कि जो व्यक्ति कोई बड़ी चीज हासिल करता है लाइफ में, क्या वो लक था या क्या वो एक पैटर्न था उसके लाइफ के जीने के तरीके का, जिस वजह से वो सक्सेसफुल बना। सक्सेसफुल इंसान को ज्यादा कुछ नहीं करना था, उसको अपनी सोच अच्छी रखनी थी, क्रिएटिव रखनी थी, कंस्ट्रक्टिव रखनी थी, हेल्पफुल रखनी थी। इस इंसान को कभी भी लाइफ में लक की कमी इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि इस इंसान ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया लाइफ में। इस सक्सेसफुल इंसान ने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोगों के कनेक्शन में रहकर, सिर्फ गोल ओरिएंटेड फोकस रखकर काम के ऊपर फोकस किया। इन सब हैबिट्स के चलते उसके लाइफ में एक बड़ा सा लक का पैटर्न बन गया कि जो उसके लिए ऑटो मोड में चलने लग गया, जिस वजह से ऑटोमेटिकली उसको रिजल्ट लगने लग गए या उसको रिजल्ट्स मिलने लग गए। और लोग भले ही बोलते हो कि भाई ये तो तुझे लक से मिला है, लेकिन ये लक नहीं था दोस्तों, ये था एक पैटर्न। इस सक्सेसफुल इंसान ने अपने ऑरा को ऐसा क्रिएट किया कि जब भी कभी वो किसी से मिलता, कोई स्ट्रेंजर भी होता, तो वो इम्प्रेस हो जाता और उसके काम इजीली बन जाते। इस सक्सेसफुल इंसान ने अपने लाइफ का लक परसेंटेज आगे जाके कैसे बढ़ाया, उसने हर एक एस्पेक्ट के ऊपर काम किया, फिजिकल, हेल्थ, इमोशनल, स्पिरिचुअल, और इस वजह से उसके लक को 100% तक वो लेके गया क्योंकि उसने खुद के ऊपर काम, उसकी सोच, उसके बोल और उसके कर्मों की एकाग्रता की वजह से उसने अपने लक को गारंटी कर दिया कि हर सिचुएशन में उसको वो लक साथ देगा एक पैटर्न के साथ और उसको सक्सेस मिलेगी। लक वैसे देखा जाए तो सिर्फ वो लोग बोलना चाहते हैं जिनकी खुद की लाइफ सिर्फ जुआ या इंटेलिजेंस के बुनियाद पे चलती है। इन लोगों का जो लक का फैक्टर है वो हार्ड वर्क के बुनियाद पे नहीं है दोस्तों। आप लोगों को लक चाहिए ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कौन सा ऐसा पैटर्न है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिपीटेटिव सक्सेस दे रही है। क्या ये चीज़ आपको खुशी भी देती है? ऐसी चीज़ आपको एक बार मिल जाए तो उसको अपने लाइफ के एल्गोरिथम में डाल देना है
और फिर लाइफ अपने आप वो कमाल आपको दिखाने लग जाएगा। ये पैटर्न्स आपके लाइफ के गोल्स के साथ अलाइन हो जाएंगे। इस एल्गोरिथम या इस पैटर्न के अलाइनमेंट का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी एक आदत है कि अच्छे लोगों को मिलना, उनसे फ्रेंडशिप करना। शायद आप एक सिचुएशन में हो, दुविधा में हो, जॉब सर्च कर रहे हो और अचानक से एक व्यक्ति का रिकमेंडेशन आपके लिए आ जाता है और आपको एक जॉब मिल जाती है। क्या ये लक था? नहीं दोस्तों, ये आपका एक पैटर्न था दोस्तों को अपने लाइफ में रखने का या अच्छे पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में रखने के लिए, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम सेट हो गया लाइफ में और आपको उसका रिजल्ट मिल गया। तो ये लक नहीं था, ये आपके कर्म थे। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। हमें लाइफ में एक आइडिया मिलती है, उस आइडिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं और हमारा जॉब या बिजनेस सेटअप करते हैं। एक शेप हो सकता है या इसको आप एक आइडिया कह सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोगों को इसके अंदर एक एक्सपर्टीज मिल जाती है। हम चीज़ों को कैटेगराइज करने लग जाते हैं, ऑर्डर में सेट करने लग जाते हैं। हमें उसके अंदर और थोड़ी एक्यूरेसी मिलने लग जाती है, स्पेसिफिसिटी मिलने लग जाती है और हमारा एक नीश बन जाता है, एक नीश एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बन जाता है। और फिर धीरे धीरे हम एक फाइनल ऐसे प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं या लाइफ के गोल की तरफ पहुंच जाते हैं जो फिनिश्ड वर्जन था। लेकिन सच मानो दोस्तों, ये जो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको सक्सेस मिला है, आखिर में जो इवॉल्व्ड प्रोडक्ट मिला है, वो लक नहीं था, वो आपका हार्डवर्क था। आखिर में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया मेरे तरीके से, मेरे नज़रिए से, कि लक क्या है। एक पैटर्न है और जब हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में लक ऑटोमेटिकली आ जाता है, इस या उस रूप में। जिनको अब तक ये नहीं पता लग रहा है कि वो पैटर्न कौन सा है जो हमारे लक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आप लोगों को मदद करूँगा और आगे आपका लक फाइंड करने में हेल्प करूँगा। तो दिस वॉज द वीडियो ऑन साइकोलॉजी ऑफ लक। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड लाइक इट genuinely, do give a thumbs up, give me a like and subscribe to my channel. Thank you guys. Do follow my channel because in this channel I have put many videos on psychological terminologies, on different relaxation techniques and practical solutions and tips for everyday use which a common man can use in his day-to-day life. Thank you guys.